नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेस में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 के लिए मॉडल पेपर संख्या 6 जो है अभ्यास के लिए आपके लिए संजीव डेश्वर का लेकर आया हूं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाला जो भी लेटेस्ट वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुँच जाए। कक्षा 8 के लिए 2.5 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक 80 नंबर का रहेगा। आपको सभी प्रश्न जो हैं वो करने अनिवार्य रहेंगे। पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। पहला प्रश्न कह रहा है कि विजेते पदे प्रयुक्त उपसर्ग अस्ति। विजेते में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो इस विजेते में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है वी। इस प्रकार दूसरा प्रश्न है कि गुआम दृष्टवा स अचिंत्यत। अब जो दृष्टवा दे रखा है उसमें प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ध्यान रखिएगा, अगर अंत में त्वा ये शब्द आते हैं तो वहाँ पे हमेशा कत्वा प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा। जब चूंकि स्वाभाविक रूप से है तो यहाँ पर हो जाएगा अपने कत्वा प्रत्यय। स रवम क्रतुम आरंभ है। अब इसमें सर्वनाम पद पूछ रहा है, जो प्रारंभ में सब्जेक्ट के रूप में है वही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर स इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, पुत्र है। सर्वथा सत्यम वदसि अस्मिन वाक्य सर्व अव्यय पदम किम। अब इसमें अव्यय पद क्या है? तो इसमें अव्यय पद हो जाएगा सर्वथा। इसी प्रकार जो है वो पांचवा है, कगर उद्योगे उपयोग भवति। कगर उद्योग का उपयोग जो है वो होता है तो इसमें हो जाएगा रक्षणा। इस प्रकार राष्ट्र विदेही अनुरक्तिम। इस प्रकार विलस्यवाणी न कदापि में श्रोता। इस पाठ के मूल ग्रंथ जो हैं वो हैं, किससे लिया गया है? वो ये पंचतंत्र से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो विष्णु शर्मा है। इसके लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा, पंडित विष्णु शर्मा हैं। आठवां प्रश्न है कि आर्यभट्ट कर्म भूमि अस्ति। आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि है वो कौन सी है? तो उसकी जो आर्यभट्ट की जो है उनकी कर्म भूमि है बंग प्रदेश, मतलब बंगाल। नवा प्रश्न है कि विशेष्य को विशेषण से मिलान चिन्ह होता है। तो इसमें आप जैसे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि इसमें अयम जो है वो मिला है अपने प्रदेश से, महत्वदायिनी मिला है संस्कृति से, प्राचीन इतिहास से, एक है समवाय। ठीक है, आपको इन जो रिक्त स्थान दे रखे हैं इन पर आपको पूरे मिलान करके आपको यहाँ पर लिखने हैं। आगे देखते हैं कि 10वां प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि उचित क्रियापदान मंजूषा चित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यता है। अब जो मंजूषा में दे रखे हैं उन शब्दों की सहायता से यहाँ रिक्त स्थान में आपको भरना है। तो पृथ्वी स्वकीय अक्षय घूर्णति। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। बाला प्लास्टिक शूतानी अवकर कंडोले क्षिपंती। बाला जो है वो प्लास्टिक की जो थैली है उसको कचरे पात्र में डाल देती है। इस प्रकार सर्वे नदी जले निमज्जिता भवंती। सभी नदी जल में जो है वो मंजित होते हैं। अब देखिए इसमें देखिए अगला है माता पितरो नृणाम संभवे क्लेशम सहते। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ पर हल कर देंगे। 11वां प्रश्न है कि रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत है। अब यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण के लिए जो महाराष्ट्र से दे रखा है, अंडरलाइन कर रखा है, उसकी जगह हो जाएगा कश्य। इस प्रकार दूसरा ख है, यहाँ पर सावित्री का है, नीचे अंडरलाइन कर रखा है तो इसकी जगह हो जाएगा का। आप लोगों को ध्यान रखना है यहाँ पर ये जो है जैसे सा, कश्य, प्रथमा, महिला, ये वाला पूरा जो वाक्य है वो ये ऐसे कैसे लिखना है, इसमें भी ऐसे कि आपको करना है। 12वां प्रश्न है कि कोष्टक दत्तेषु शब्देषु समुचित विभक्ति योजित्वा रिक्त स्थानीय पूर्यत है। बालक है, खाली स्थान स गच्छति। अब देखो पितृ शब्द है, इसमें तृतीय व्यक्ति स आ गया तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का एक वचन हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा पित्रा। इस प्रकार दिक् दुर्जनम। इस प्रकार स कवये धनम ददाति, जो है देने के अर्थ में है वो चतुर्थी व्यक्ति होती है। इस प्रकार जो है अधः के योग में होते हैं षष्ठी व्यक्ति, तो वृक्ष से अधः जन तिष्ठति। वृक्ष के नीचे जो है वो लोग बैठे हैं। इस प्रकार 13वां प्रश्न है कि संधि विच्छेद या संधि करके आपको वहाँ पर दर्शाना होता है। पहला प्रश्न है कि इतन्यो, तो इति धन अनयो। इसी प्रकार क्रय धन अर्थम है तो क्रियार्थम हो गया। इसी प्रकार 14वां प्रश्न है कि मम नृत्य मुग्धम समम जगत। अतः रेखांकित पदो विशेषणम विशेष्य च पदम पृथक कुरुत। विशेषण जो है वो इसमें हो जाएगा समम और विशेष्य हो जाएगा जगत।
इसी प्रकार 15वां प्रश्न है कि अधोलिखित प्रश्नानाम एक पदेन उत्तरम लिखत। अब एक पद में उत्तर लिखना है, तो देखिए कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, तो शुद्धार्था है। इसी प्रकार कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य गजद्रव्य किम प्रदीयते इसमें, तो सम्मानम। इस प्रकार केशाम समवाय सप्तभागिनी इति कथ्यते, तो सप्त राज्यानाम। आगे जो है वो हम देखते हैं मधुमक्षिकाम किम जन्यति, तो मधुमक्षिकाम माधुर्यम जन्यति। ये एक पद में हो गया। अब 16वां प्रश्न जो है वो पूर्ण वाक्य में आता है और आपके 4 नंबर का आता है, 4 प्रश्न होते हैं। तो देखिए एक पद और पूर्ण वाक्य वाले जो प्रश्न उत्तर हैं वो आप लोग अपनी किताब से जरूर याद करें। अधोलिखितानाम प्रश्नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य में लिखता है। पूर्ण वाक्य में लिखना है हस्तपादादिका क्रिया केशाम न प्रवर्तन्ते, तो हस्तपादादिका क्रिया भय संत्रस्त मनसाम न प्रवर्तन्ते। अगला है वस्त्र पुटके केशाम आवश्यकता न भविष्यति, तो वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। इसी प्रकार गय है राकेश है कश्याह तिरस्कारम करोति, किसका तिरस्कार करता है, राकेश से सृष्टि उपादनिया शक्त्या तिरस्कारम करोति। इसी प्रकार अहम किम किम चिनोमी, मैं क्या क्या चुनूँ, अहम प्रेय श्रेय च चिनोमी। ठीक है, ये आपकी किताब के प्रश्न है, वो आपको याद ही करने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीडियो तक अंत तक बने रहें। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। जो भी मॉडल पेपर आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही अच्छे से आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाले हैं। अगर आपको A+ ग्रेड लेना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आगे 17वां प्रश्न है कि मंजूषात उचितानि संज्ञा पदानि चित्वारि रिक्त स्थानी पूर्यत है। ये 4 शब्द रखें, इनको आप लोगों को यहाँ पर खाली स्थान में दर्शाना होता है। तो यहाँ पर देखिए नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारि वृद्धन्ते, ये श्लोक भी है। उसके आयुर्विद्या यशोबलम 4 जो हैं वो इसके तत्ववृद्धि को प्राप्त कर जाते हैं। आगे है त्रिषु तुष्टेषु खालिस्तान सर्वसमाप्यते, तो इसमें हो जाएगा तप है। इस प्रकार मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति। इसी प्रकार चंचल वनम गतवान। आप लोगों को यहाँ पे जो है ये इसके जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो रिक्त स्थान है, इन रिक्त स्थानों में आपको जो है वो चारों यहाँ पर आपको दर्शा देना है। 18वां प्रश्न है कि स्तंभ क को स्तंभ ख से मिलाना होता है, जिसमें आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को लिखना है, जिसे क लगा कर लिखोगे। पूर्व वीडियो में मैं बता चुका हूँ। सुपूर्ण सदैवास्ति, फिर इसके सामने डेस लगा करके किससे मिल रहा है अब ये, खाद्यान्न भांडम, तो यहाँ पर खाद्यान्न भांडम लिखोगे। इसी प्रकार ये चारों को आप लोग जो है स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिलान चिन्ह जो है वो मिलान चिन्ह कर लेना। नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, इसी प्रकार इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। इस प्रकार शितो राजते, तो भारत स्वर्ण भूमि। ठीक है, इस प्रकार 19वां प्रश्न है कि आप लोगों को जो है वो 2 श्लोक लिखने होते हैं। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को कम से कम 4 श्लोक याद करने हैं। अब 4 श्लोक मैं पूर्व में बता चुका हूँ, बार बार हर एक मॉडल पेपर में बता रहा हूँ। आपके 3 श्लोक जो हैं वो किताब के यहाँ से देता है और उसमें कहता है कि आपको इन 3 में से 2 श्लोकों का हिंदी अर्थ भावार्थ लिखना है। अगर वो 3 श्लोकों में से 2 श्लोक भी अगर आपके याद किए हुए आ जाते हैं तो यहाँ पर इस प्रश्न के जो है वो नंबर आपको कट जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है प्रश्न पत्र अतिरिक्त प्रश्न पत्र में आए हैं उनके अतिरिक्त आपको 2 श्लोक लिखने हैं, इसीलिए 2 श्लोक जो है वो रिजर्व में रहेंगे आपके। 20वां प्रश्न हम देख लेते हैं। चित्र पर आधारित जो है वो है चित्र दृष्ट्वा मंजूषात पदानि च प्रयुज्य चत्वारि वाक्यानि रचयन्तु। वाहनानि गति नियमान राजमार्गम और राजमार्गस्य और वातावरण। अब देखिए राजमार्ग पर वातावरण का जो है वो चित्र दे रखा है। तो अस्मिन् चित्रे किसका चित्र है, राजमार्गस्य दृश्यम वर्तते। इसी प्रकार दूसरा है राजमार्गे विविधानि खालिस्तान गच्छन्ति। विविध क्या हैं, वाहन हैं, वाहनानि। इसी प्रकार वाहनाम धूमेन खालिस्तान प्रदूषण का हो रहा है, तो इसमें हो रहा है वातावरण, तो वातावरणम। इस प्रकार जो चौथा बच गया वो इसमें हो जाएगा गति नियमानाम। ठीक है, इस प्रकार अथवा वाला है, आप लोग इसका जो है वो अथवा वाला देख लीजिए, एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अथवा वाला आप लोगों को इसमें आपको भरना है। मैंने नंबरिंग कर दिया है, ये नंबरिंग आपके इसलिए किया है क्योंकि इसमें जो है वो इसका हिंदी अर्थ आना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए मैं बता देता हूँ। कस्मिंचित ग्रामे एक वृद्ध अवस्था है, कोई गांव में एक बार एक कृषक अवस्था है, कोई किसान वृद्ध किसान रहता था। तस्य चत्वार खालिस्तान आसन, उसके 4 जो हैं वो पुत्र थे। देखिए 4 जो हैं वो क्या थे, पुत्र थे, तो यहाँ पर यह आ जाएगा पुत्र। परम ते खालिस्तान अभवन, परंतु उसके जो है वो अलशाम अभवन, उनके आलस थे।
ते कृषि कार्य पितु संयोगम न कुर्वन्, वह कृषि कार्य में उनका पिता का संयोग नहीं करते थे। न च तेषां कृषि कार्य, और नहीं कृषि कार्य करते थे। खालिस्तान आसीत, और रुचि भी नहीं थी। यहाँ पर आ जाएगा रुचि। अस्मात् कारणात् वृद्ध कृषक चिंतितवान, इसी कारण वृद्ध जो कृषक था वो चिंतित था। मरण अवसारे वृद्ध कृषक स्वपुत्रान अकथयत्, मरने की स्थिति में बुढ़े जो किसान था, वृद्ध किसान था, उसने अपने पुत्रों को कहा कि मम क्षेत्रेषु गुप्तम धनम वर्तते, मेरे पास एक खेत में गुप्त धन गड़ा हुआ है। मैं मम खालिस्तान खनित्वा, मैं मरणांतर, मेरे मरने के बाद में, तो यहाँ पर देखिए पांचवा जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। मेरे मरने के उपरांत खनित्वा सुगुप्तम धनम प्राप्युतात, मेरे मरने के बाद में इस गुप्त धन को खोद करके आप प्राप्त कर लेना। उत्तरायतर श्रुता प्रसिद्ध है। पुत्र जो हैं इस बात को सुन करके बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। निज पितु मृत्यु पश्चात निज क्षेत्रान आकर्षण है, अपने पिता की मृत्यु के पश्चात खेत को जो है वो निज क्षेत्रान आकर्षण है, अपने खेत को जोतते हैं, परंतु खोदते हैं, परंतु खालिस्तान धनम न लभते, परंतु उनको जो है वहाँ पर क्षेत्रान, खेत में धनम न लभते, कोई भी धन नहीं मिलता है। तो निराशा सन जाता, वह उदास हो जाते हैं। अंते निज मातु प्रणया, अंत में अपनी माता की प्रेरणा से, ते निज क्षेत्रेषु, अब यहाँ पर सातवां है तो ये आ जाएगा सुगुप्तम अवपन। इसी प्रकार परिणाम स्वरूप प्रभुतः धान्यम अभवत, परिणाम स्वरूप उनको धन धान्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। तस्य विक्रयते खालिस्तान, अब देखिए आठवां जो है वो हो जाएगा बीजानी ते धनीन से संजाता, वे उनको बेच करके बीज लेकर के धनवान हो जाते हैं। अंत च स्व पितु सुगुप्त धनस्य रहस्यम अबोधन, अंत में वो अपने पिता के जो है वो गुप्त धन का, जो गुप्त धन होता है उसका रहस्य जान जाते हैं। आगे प्रश्न है 21वां प्रश्न, ये घटनाक्रम संयोजन का है। इस घटनाक्रम संयोजन का एक जो है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला जो है, पहले पे वो ग नंबर का, ग्रहे प्रचंडो उष्मा पीड़ितानि मित्राणि एककम कृत्वा ग्रहात् बहिरा गच्छन्ति। इस प्रकार दूसरे पे आ जाएगा, पहले पे तो ये आ गया, दूसरे पे आ जाएगा 6 नंबर का, वृक्षाणाम निरंतरम कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुखिता बाला नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति। इस प्रकार तीसरे पे आ जाएगा, मार्गे यत्र 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 तत्र विकीर्ण अवकरम दृष्ट्वा पर्यावरण विषय चिंतिता बाला परस्परम विचारेति। इसी प्रकार चौथे पे जो है वो आ जाएगा आपके, देख पा रहे हैं यहाँ पे आप, चौथे पे आपके आ जाएगा उपरीता अवकरम शेप्तुम उद्यतम रोजलिन बाला प्रपोदयंती। और सातवें पे जो है वो, सातवें पे आपके जो है ये आप देख पा रहे हैं, प्लास्टिकस्य विविध पक्षानाम विचार हेतुम पर्यावरण संरक्षण पशुने न्याधीनम रक्षितु बाला कृतनिश्चा भवंती। ठीक है, इसी प्रकार जो है आप देख लीजिए, इसमें पाँचवें पे जो है वो छः छत्ते वाला आ जाएगा। मैं आपको एक सिग्नल के रूप में बता देता हूँ, 6 छत्ते वाला आ जाएगा, 6 नंबर पे ये आ जाएगा, 7 नंबर पे आपको बता दिया, और 8 नंबर पे अंत में ये आ जाएगा। आपको इन वाक्यों को यहाँ पर लिख देना है। देखिए ये जो प्रश्न है वो आपको बहुत हार्ड पड़ेगा, इसके बजाय आप जो है वो पूर्व में, इससे पूर्व जो अथवा में प्रश्न आया है वो आप कर देंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। आगे देखिए 2 श्लोकों का अर्थ आपको लिखना होता है। इनमें से 2 श्लोक जो हैं, मैं तीनों श्लोकों का अर्थ बता देता हूँ। यत् कर्म कुर्वते अश्य स्यात् परितोषित अंतरात्मन, जो कर्म करने से हमारी अंतरात्मा को संतोष प्राप्त होता है, तत्प्रयत्न कुर्वित है, वही कार्य जो है प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्ज्यते, किंतु जो इसके विपरीत हो उस कार्य को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, अर्थात उसका त्याग कर देना चाहिए। विपरीतम तु वर्ज्यते, वर्ज्यते का मतलब होता है त्याग कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। ख है इयम गालिनाम ज्ञानी नाम चेव वैज्ञानिका नाम विपत्तिश्च मियम संस्कृता नाम बहुनाम मताम जनाम धरयम शितो राजते भारत शृणभूमि। कह रहा है कि भारत देश की भूमि ज्ञानियों, वैज्ञानिकों, विद्वानों और संस्कृतज्ञों से युक्त है। इस भूमि पर अनेक मतों वाले लोग रहते हैं। भारत की ये स्वर्ण भूमि जो है पृथ्वी पर सुशोभित है। ग है कि निवसामि समस्ते संसारे मन्य च कुटुंबम वसुंधराम प्रेय श्रेय च चिनोम्युभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। अब इसका अर्थ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए
भारतीय जनता संपूर्ण संसार में रहती है, यह पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार मानती है तथा भारतीय जनता सभी के लिए रुचिकर और कल्याणप्रद कार्य करती है। 23वां प्रश्न जो है वो आपको खुद को करना है, इसमें मैंने नहीं किया है क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि आपके संस्कृत महोदय के जो अध्यापक हैं उनसे आप जो भी पाठ हैं उनका हिंदी सार जो है वह एक बार सुन लीजिए ताकि आपको अच्छे से कहानी याद हो जाए। 24वां प्रश्न है वो आपके एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन में जो है वो आपको देखते हैं, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम। मैं आपको पहले बता चुका हूँ यहाँ पर हमेशा जगह का नाम आएगा, ठीक है, जो भी जगह का नाम देगा उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, ठीक है, जो भी अलवर, जो भी जगह का नाम देगा वो यहाँ पर आ जाएगा। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति, महोदय सविनय निवेदन है कि यत अहम ज्वर पीड़या रुग्णो अस्मि, मैं जो है वो बुखार से पीड़ित हूँ, अतः विद्यालय आगंतुम न शक्नोम, इसलिए विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। अस्मात् कारणात् दिनांक, इस कारण से मुझे दिनांक 16/12/2024 तय 18/12/2024 जो भी ये तारीख है XX लिख रखा है, यहाँ पर तारीख आके आ जाएगी वहाँ पे, पर्यंत दिवसत्रयस्य 3 दिन का अवकाशम दत्वा कृतार्थ्यम तुम भवन्तः, अवकाश दे करके मुझे कृतार्थ कीजिए। सह धन्यवाद भवताम आज्ञा पालक है शिष्य। ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप लोगों को जो है वो केवल और केवल शिष्य दे रखा है, शिष्य दे रखा है तो शिष्य। लड़कियाँ जो हैं वो स्पेशली ध्यान रखें, अगर शिष्य दे रखा है तो यहाँ पर नीचे जो है वो शिष्या बिल्कुल भी ना लिखें, यहाँ पे बिल्कुल भी शिष्या जो हैं वो आप न लिखें, यहाँ पर शिष्य ही आएगा। और अंत में जो है वो यहाँ पर रमेश नाम दे रखा है, जो आपके ऊपर दे रखा है इसमें दे रखा है उसके हिसाब से रमेश यहाँ पे नाम लिखना है, अपना नाम बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो हम आगे देखते हैं, एक गद्यांश दे रखा है, इस गद्यांश को पढ़ करके आपको जो है वो उत्तर देना होता है। 8 नंबर का प्रश्न आता है, 4 प्रश्न आते हैं, इनमें एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है। देख लेते हैं प्रश्नोत्तर। गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षकम लिखत। अब इस गद्यांश को पढ़ते हैं तो गद्यांश में देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बार किसका वर्णन आ रहा है, ये सावित्रीबाई फूले की बात आ रही है, तो इसमें सावित्र्या योगदानम, ठीक है। इसी प्रकार जो है दूसरा प्रश्न है, सावित्री काशा मुखरम विरोधम अकरोध, तो इसमें लिख देंगे सावित्री सामाजिक कुरीतिनाम मुखरम विरोधम अकरोध। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, के कूपात जलोद्धरणम अवार्यन है, तो उच्च वर्गीय कूपात जलोद्धरणम अवार्यन है। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, कस्मिन नास्ति जाति बंधनम, तलागात जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ऐसे ही हम बहुत अच्छा वीडियो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।